पढ़ाई कैसी है स्कूल में? पढ़ाई मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक है और नहीं भी है। खाने पीने के लिए मिलता है पौष्टिक आहार? पीने का मिलता है लेकिन उतना अच्छा से नहीं मिलता है, मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता है। कैसे है, क्यों नहीं मिलेगा? इसीलिए अपना दायित्व हम लोग करना चाहिए। और मैं अभी भी रिपोर्टिंग पर विश्वास देता हूँ और मैं इस उम्र में भी रिपोर्टिंग करता हूँ। तो पूछे कभी कि कोई डॉक्टर आता है क्यों? भागलपुर शहर के पुराने नेत्रहीन मध्य विद्यालय में आज हम उपस्थित हैं और तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठा होने के पीछे का एक परिमार्जन और उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय समाज सेवी हैं अशोक शाह साहब इस बार संभावित प्रत्याशी हैं और वो वार्ड परिषद के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ने की मंशा बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने गेट टुगेदर भी कार्यक्रम किया था, लेकिन आज समाज सेवी होने के नाते अपने ही जुरिडिक्शंस में जो उनका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर ये मध्य विद्यालय है, नेत्रहीन मध्य विद्यालय, तो इनकी चाहत हुई कि कुछ विद्यालय में जाकर के बच्चों को उपहार स्वरूप हम कुछ भेंट करते हैं, खाने पीने की जो सामग्रियाँ हैं। लेकिन जब तमाम लोगों के साथ दलबल के साथ यहाँ पर इनका काफिला आया अशोक शाह जी का, तो अंदर में देखने के बाद ये प्रतीत हुआ कि नेत्रहीन मध्य विद्यालय में कुछ ठीक ठाक व्यवस्थाएं नहीं हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए इसी मुद्दे पर अशोक शाह के सहयोगी हैं और उनके सहभागी हैं लल्लू तिवारी जी, जो भागलपुर जिला के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रह चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हैं। क्या देखे यहाँ पर आप तिवारी जी? देखने का तो ट्राई साइकिल यहाँ पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद आपका व्हील चेयर पड़ा हुआ है जो कि जर्जर स्थिति में है और ऊपर से पानी पड़ रहा है और धूप में पड़ा हुआ है, जो कि जो टैक्स दाता है पूरे भारत के, उस टैक्स के द्वारा जो आया हुआ कमाई है इसको बर्बाद हो रहा है। तो क्यों नहीं जो विकलांग लोग हैं उनको बांट दिया जाए। ये हम जिला प्रशासन को आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको बांटा जाए और ऐसे कूड़ादानी बना करके फेंकने से कोई बर्बादी नहीं। सर, जब मैं प्रवेश कर रहा था विद्यालय तो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने मुझे कहा कि यहाँ से कोई भी रिपोर्ट, इंक्वायरी या फिर जो भी आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, इस तमाम संबंध में आपको जो दिव्यांग निदेशक साहब हैं उनसे मिलना होगा। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि अंदर में कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। आखिर इनके जिम्मेदार कौन है और इसको सही जो लाभुक है वहां तक कैसे पहुंचाया जाए? ये तो सड़ करके बर्बाद हो जाएगा कुछ दिनों। हाँ, तो हम लोग निर्देशक साहब से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा चीज़। ये बड़ी संख्या है, ट्राई साइकिलों की, व्हील चेयरों की बड़ी संख्या है और बावजूद इस पर सरकार जो है कि बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद, उनके अधिकारी जो हैं वो सरकार को शायद हो सकता है कि सही नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि क्या इसकी वस्तु स्थिति है। आखिर इस तरह की तमाम जो विसंगतियां हैं इस नेत्रहीन मध्य विद्यालय में, इसको दूर करने के लिए क्या आप लोगों का डेलीगेशन निदेशक के साथ साथ यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जो सुब्रत सेन साहब हैं उनसे भी मिलेंगे? हाँ, उनसे भी मिलेंगे और जो यहाँ के निर्देशक हैं उनसे भी जाके मिलेंगे और सभी रिपोर्ट पूछेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या हो रहा है और कब तक इसका समाधान होगा। और स्कूल में जो स्थिति परिस्थिति है, खाने पीने का व्यवस्था है, कम विद्यार्थी है, इतना कम विद्यार्थी क्यों यहाँ है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। जबकि आवासीय विद्यालय है। अगर कहते प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि यहाँ 3 वर्षों से एडमिशन नहीं, ये अफसोस की बात है, जबकि विकलांग दुनिया कोरोना रहा जिसके कारण से नहीं। हाँ, हो सकता है, कोरोना में तो सबको प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अब तो होना चाहिए। इसके लिए सरकार के तात्पर्य, इसके लिए क्या तत्परता
प्रशासन की ओर से हो रहा है, इसको भी देखना अनिवार्य है। आप सत्ता में हैं और सरकार के हिस्सा हैं, बावजूद आप आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रशंसनीय कार्य कहा जा सकता है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह के पुराने जो मध्य विद्यालय हैं, इसके नाम के साथ, इसकी प्रतिष्ठा के साथ यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, एकदम कर रहे हैं। इसलिए उसको जल्द, जितना जल्दी है इस पर एक तो बैठक हो करके और जो काम होना उचित है उस पर कार्य किया जाए, यही मेरा कहना है। जी, अशोक शाह साहब हैं, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं, आज आए हुए थे, तो उनसे भी जान लेते हैं आखिर जो सही माने में लाभार्थी है उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ये जो कूड़े में सड़ रहा है ट्राईसाइकिल और आपके व्हील चेयर। मेरा नाम अशोक कुमार शाह है और मैं इस बार 36 नंबर वार्ड से खड़ा हुआ हूँ और प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये जो व्हील चेयर इतना जो मतलब पानी में सड़ रहा है और इसका कुछ उपाय किया जाए, ताकि ये जो बर्बाद हो रहा है सरकार का जो भी मतलब सामान है तो उसका सही उपयोग हो। और ये तो सबके सामने है, ये तो हम लोग देख भी रहे हैं, सब मीडिया वाले भी। और अभी हम लोग आए हैं थोड़ा नेत्रहीन विद्यालय में, इसलिए कि विद्यार्थी लोगों का बहुत मतलब स्थिति बुरा सुनने को मिला है कई लोगों से। और हमने आकर करके वेरिफिकेशन किया तो यहाँ पाया कि बच्चे लोग को खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, जो कि सबका हालत बहुत कमज़ोर है। हाँ, इम्यूनो पावर भी इन लोग का हमको लगता है बहुत कमज़ोर है, आँख का, शरीर का, हार्ट का, किडनी का। तो ये सब भी जांच होनी चाहिए और इनका सही खाना पीना इनको मिलना चाहिए। जबकि अदर स्टेट में हम लोग ये देखते हैं कि एक से एक लोग जो ब्लाइंड स्कूल के विद्यार्थी लोग हैं वो अच्छे मतलब जॉब कर रहे हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई देख रेख हो रही है। लेकिन इस भागलपुर में जो है आपका भिकनपुर गुमटी नंबर 2 के करीब जो है ब्लाइंड स्कूल, यहाँ बहुत ही जर्जर हालत है। हाँ, सिर्फ स्कूल को चमकाने से तो होगा नहीं, है ना, ये तो गुहाल है नहीं। हमको तो लग रहा है यहाँ गुहाल से भी बदतर हालत है यहाँ का, जो कि खान पान पर जो है ना बच्चों को सही ढंग से देखा नहीं जा रहा है। तो इससे प्रशासन से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इन पर ध्यान दें और इनके समस्या को दूर करें। हम लोग सब मिल करके समाज सेवी हैं और इस समस्या का जरूर निदान करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। जी, स्थानीय पत्रकार रहे दीपक कुचगवे, परिचय के मोहताज नहीं है और उनका ही ये क्षेत्र भी कहा जा सकता है कि यहीं पर उनका बगल में घर भी है और काफ़ी जागरूक इंसान है, लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग पहलुओं पर काम करते हैं। आज आए हैं नेत्रहीन मध्य विद्यालय और उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर विसंगतियाँ हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। देखिए, हमारा काम है और पत्रकारों का काम है इस तरह की चीज़ों का उद्भेदन करना, ठीक है। ये सरकारी संपत्ति का भयंकर दुरुपयोग है, ठीक है, बहुत दुरुपयोग है। और दूसरा कि ये जो लाचार बच्चे हैं उनके लिए, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो अधिकारी हों, एक संवेदना होनी चाहिए और उसको अपने घर की जगह पर खड़ा होकर देखना चाहिए कि इन बच्चों की क्या स्थिति है। और हमारा काम, देखिए, ये ब्लाइंड स्कूल को हमने, जब मैं बहुत दिनों से मैं जर्नलिस्ट रहा, थोड़ा पैन कर दीजिए कैमरा, सम्मानित छायाकार से कहेंगे। तो मुझे ये लगा कि ब्लाइंड स्कूल के रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ करना चाहिए। सुशील मोदी ने कुछ किया और उसके बाद कोई तमाम नेता ने कभी यहाँ हुल्की भी नहीं मारी होगी। तो हमारा ये कहना है कि जैसे जो भी हैं हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए, बच्चों का हमेशा हालचाल ले, रूटीन चेकअप कराएं, डॉक्टर आता है जी, सर मुझसे बात कर लीजिए। हाँ, मुझसे बात डॉक्टरों को लाया जाए, डॉक्टर वहाँ देखें, इनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, सब कुछ। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा महत्वपूर्ण, जब यहाँ पर पत्रकार या समाज सेवी कोई भी आते हैं तो पहले ही दरवाजे पर जो मुख्य दरवाजा है नहीं वहाँ पर इसे कह दिया जाता है कि जो भी तमाम जानकारी आपको इस मध्य विद्यालय के बारे में जानकारी चाहिए वो आप सीधे डायरेक्टर साहब के पास चाहिए, जो दिव्यांग है। ये तो एक विसंगतियाँ है। पत्रकार किसी भी किले को भेद कर घुसता है, समझे। अगर कोई रोकता है तो नया रास्ता बनाता है और पत्रकार का काम है उस जगह पर घुसना, चाहे वो किसी भी माध्यम से घुसे और चीज़ों को नहीं। पत्रकार कभी ये नहीं कहिए आप कि घुसने नहीं दिया जाता, उसके बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आप डीएम से बात कीजिए, सब आप डीएम से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, पत्रकार नहीं घुसता। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि यहाँ 4-4, 5-5 अखबार छपते हैं,
टेलीविज़न चैनल्स के इतने ये कैसे है, क्यों नहीं उद्भेदन हुआ? इसीलिए अपना दायित्व हम लोग को करना चाहिए और मैं अभी भी रिपोर्टिंग पर विश्वास देता हूँ और मैं इस उम्र में भी रिपोर्टिंग करता हूँ, चीज़ों को बांटता हूँ। आप लोग इससे एक सीख लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए उन बच्चों का पूछे कभी कि कोई डॉक्टर आता है कि नहीं आता। कुछ बच्चे हैं जो इसी मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं। ये आवासीय मध्य विद्यालय है। क्या नाम है आपका बाबू? जी, मेरा नाम कौशिक कुमार मंडल। आप इस नेत्रहीन मध्य विद्यालय में जी पढ़ते हैं, जी यहाँ रहते भी हैं। जी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? हम अभी यहाँ सेवंथ में। 7th में हैं। हाँ अच्छा अच्छा। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त कैसा है? सर, हमको तो बढ़िया लग रहा है सर, लेकिन जो है साबुन जो है ना, ये आ जाया है सर। जी हम आ जाए हैं सर। तो आ जाए हैं आप? जी पापा जी पहुँचा करके गए हैं आज। इससे पहले नहीं रहे हैं? पहले थे, वो लॉकडाउन लग गया ना सर, इसीलिए चले गए थे। कितने सालों से यहाँ रहते हैं और पढ़ते हैं इस मध्य विद्यालय में? जी कितने साल से पढ़ रहे हैं यहाँ? 2 साल से। 2 साल से। आप कितने साल से पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ, एक सेकेंड याद तो नहीं है लेकिन जोर के बता देता हूँ। 6 साल से, अभी 6 में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। कौन सी कक्षा में है श्रवण जी? अभी 6 में। 6 में। जी। पढ़ाई कैसी है स्कूल की? पढ़ाई मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक है और नहीं भी है। ज़्यादा खराब है क्या? ज़्यादा नहीं, थोड़ा ठीक है, थोड़ा नहीं भी है। अच्छा, खाने पीने के लिए मिलता है पौष्टिक खाने आहार? पीने का मिलता है लेकिन उतना अच्छा से नहीं मिलता है। क्या क्या खराबी मिलती है खाने पीने में, बताइए। मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं अच्छा, मांस मछली ये सब का नहीं बंदोबस्त नहीं है? नहीं, ये नहीं, ना तो मीट मछली, ना तो मतलब वैष्णव को। अच्छा अच्छा। तो आपको ये पता है कि यहाँ मीट मछली चलता है या नहीं जी चलता? जी चलता है, चलता है, चलता है। जी जी लेकिन आप लोगों को दिया नहीं जाता? नहीं दिया जाता है। अच्छा, आपने कभी खाया ही नहीं मीट मछली? ये खाए हैं मतलब। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा मंजित कुमार। कौन सी कक्षा में मंजित जी? छठा में छठा में है ना? जी। पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन फिलहाल सर शिक्षकों की किल्लत है, केवल एक ही प्रिंसिपल साहब है जी पढ़ाने वाले? जी। तो आप लोग कभी बोलते नहीं है सर को, प्रिंसिपल साहब को कि और भी शिक्षक बढ़ाइए? और भी शिक्षक बोले हैं, मीडिया वाला भी आए थे प्रेस वाला, तो वहाँ पे हम लोग लिखाया अपना क्लास में बैठ के, उसको भी लिखवाए हैं प्रेस में, फोटो वोटो मेरा हम लोग का हुआ है। लेकिन कहीं कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, है ना? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा किशोर कुमार सिंह नाम हुआ। यहीं रह कर रहे हैं? जी नहीं, हम बगल में हैं, वहाँ पे इसी समाज के हैं। कैसा है व्यवस्था यहाँ? मतलब व्यवस्था देव सुन भी रहे, बच्चे के मुँह से सुन भी लिया आप। व्यवस्था जिस अनुसार होना चाहिए, मेन्यू के अनुसार लोग ना खाना मिलता है ना ढंग का पढ़ाई होता है। एक टीचर के भरोसे 25 बच्चे का काम नहीं चल सकता है। आप लोग कभी इस तरह की आवाज़ उठाते हैं? वही कई बार आवाज़ उठाए, लेकिन इसके पीछे बहुत माफिया, बहुत बड़ा बड़ा माफियाओं का हाथ है, ठीक है ना? इस स्कूल के पीछे एकदम स्कूल के पीछे। कौन माफिया है? अरे माफिया शहर का मोहल्ले का लोग सब है, जो चलने नहीं देता क्या तरीके वो से। प्रश्रय देते हैं? एकदम प्रेशर देता है। प्रेशर, बिना प्रेशर दिए नहीं दिए तो मैं आपको एक बड़ा ब्लाइंड लड़के से मिलाऊंगा, जोगेंद्र नाम है, हमारे साथ MA LLB किया हुआ है अभी, हालांकि अभी विक्रमशिला में टेंस आ रहा है, उससे मैं सारी आपको जानकारी दे सकता हूँ। वो कई बार आवाज़ ही उठाया, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया गया है। ये तमाम लोग थे और साथ में इस मध्य विद्यालय के आवासित बच्चे थे जो सरकार के और सिस्टम के पोल खोलने के लिए काफ़ी है इनके शब्द। सरकार ने जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ इस मध्य विद्यालय का निर्माण कराया था, शायद उस लक्ष्य की प्राप्ति होती यहाँ नहीं दिखता है। ये भागलपुर शहर का बहुत ही पुराना कदीम मध्य विद्यालय है, नेत्रहीन मध्य विद्यालय, जो यहाँ से पढ़ करके अलग अलग क्षेत्रों में गए और यहाँ के जो वर्तमान प्रिंसिपल हैं वो इसी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं और यहीं से पढ़ करके वो जामिया मिलिया तक के स्टूडेंट बने। लेकिन ऐसी बदहाली शायद आप देख करके और समझ करके ये सहज अंदाज़ा लगाइए कि आखिर सरकार कहाँ है, उनके सिस्टम कहाँ है, सरकार के पदाधिकारी कहाँ हैं। इस पर ज़रूर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और इस जो विद्यालय है इस पर जितना हो सकता है इसकी व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है।